हेलो दोस्तों, अगर आप सभी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, गोल्ड एक ऐसी धातु है कि जिसकी कीमत लंबे समय तक भी कम नहीं होती है और इसमें हमें रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। इसलिए आप सभी लोगों को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, जिसका कि परसेंटेज 5 to 10% होना चाहिए। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आप वर्चुअल गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ फंड में आप इन्वेस्ट करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप ज्वेलर की शॉप पर जाकर आप फिजिकल परचेज कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में जो कि आप फिजिकल परचेज करते हैं शॉप से, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां देने जा रहे हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जब भी कोई सोने के गहने खरीदने जाता है तो वो ये देखकर हैरान होता है कि टीवी पर उसने कुछ रेट और देखा था, बट यहाँ शॉप पर उसका कुछ रेट और होता है। इसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ जो गोल्ड होता है वो एक्चुअली 3 टाइप्स का होता है। एक 24 कैरेट, 22 कैरेट एंड 18 कैरेट। और अब हम समझते हैं कि ये जो 24 कैरेट का सोना एंड 22 कैरेट एंड 18 कैरेट के गोल्ड में क्या डिफरेंट है। 24 कैरेट सोने की शुद्धता को रिप्रेजेंट करता है, और 24 कैरेट का मतलब होता है कि 99.99% प्योर गोल्ड, और ये कि जिसे हम 999 गोल्ड भी कहते हैं। और 24 कैरेट के गोल्ड से हम कोई ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप खरीदते हैं तो आप 24 कैरेट का ही गोल्ड खरीद सकते हैं। इसमें आपको ब्रिक सोने की ईट्स मिलती हैं और कॉइन्स मिलते हैं गोल्ड के, जो कि 24 कैरेट के होते हैं। और अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो 22 कैरेट का गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी खरीदते हैं। 22 कैरेट का मतलब ये होता है कि 24 ग्राम में 22 पार्ट गोल्ड का होता है एंड 2 ग्राम पार्ट अदर अदर मेटल्स जैसे जिंक जिंक सिल्वर एंड कॉपर जैसी चीज़ें मिली हुई होती हैं। इसलिए 22 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस होता है वो हमेशा 24 कैरेट के गोल्ड से कम होता है। अब अगर हम बात करें सेम वे में, अगर 18 कैरेट गोल्ड की अगर हम बात करें तो 18 कैरेट गोल्ड में 18 पार्ट गोल्ड का होता है एंड 6 पार्ट सिल्वर या बाकी अदर मेटल्स का होता है, जिससे कि इसका प्राइस 22 कैरेट से भी काफ़ी कम होता है। और ज्वेलर्स जो भी आपको गोल्ड बेचते हैं जनरली वो दो ही टाइप का होता है, या तो 22 कैरेट गोल्ड या 18 कैरेट गोल्ड होता है। 24 कैरेट से कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती है, क्योंकि 24 कैरेट जो हमारा गोल्ड होता है वो काफ़ी मुलायम होता है, और अगर हम इससे कोई भी ज्वेलरी बनाते हैं तो वो अपना जो शेप होता है वो आसानी से खो देता है। इसलिए हम 24 कैरेट के गोल्ड से कोई भी ज्वेलरी नहीं बनाते हैं। इसलिए इसे हम प्रॉपर शेप देने के लिए इसमें हम अलग से सिल्वर या कॉपर मिक्स करते हैं, जो कि इसकी 24 कैरेट से इसको 22 कैरेट का बनाता है। अगर आपको सोना खरीदना है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीद रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीद रहे हैं तो आपको 24 कैरेट का गोल्ड खरीदना चाहिए, और अगर आप ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो वो आपको 18 कैरेट के गोल्ड में मिलेगा। और 18 कैरेट एंड 22 कैरेट का जो प्राइस होता है वो हमारा हमेशा मार्केट प्राइस से कम होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 22 कैरेट का गोल्ड क्या होता है और 18 कैरेट का गोल्ड क्या होता है। लेकिन 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उससे हम कोई ज्वेलरी बना नहीं सकते हैं। बट लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सोने की पहचान कैसे करनी है। तो सोने की पहचान करने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहले आपको सोना खरीदते समय ये देखना चाहिए कि इसमें हॉलमार्क का सर्टिफिकेशन है या नहीं,
और उसमें मार्किंग भी होती है। जो आप ज्वेलरी परचेस करते हो उसमें हॉल मार्क का सिंबल भी बना हुआ होता है। ये गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड होता है। तो इसलिए जब भी आप अगर गोल्ड से बनी हुई कोई भी ज्वेलरी अगर आप परचेस करते हैं तो आप ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि इसमें हॉल मार्क का हमारा सिंबल बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। इससे कि आपको असली और नकली की पहचान होगी। अब हमारे पास दूसरा तरीका होता है। कुछ जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं वो हॉलमार्क के गोल्ड नहीं लेते हैं। हॉलमार्क सिंबल का जो भी मार्किंग होती है वो उनके गोल्ड में नहीं होती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उस गोल्ड को अगर आप मैग्नेट लाएंगे तो वो क्या करेगा, अगर उसमें कुछ भी अदर मटेरियल मिक्स होगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींचेगा। और प्योर गोल्ड को मेटल कभी भी अपने पास अट्रैक्ट नहीं करता है। इसलिए अगर गोल्ड में अगर कुछ भी मिलावट है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है कि उस गोल्ड में कुछ मिक्सिंग है। एंड थर्ड टेस्ट हमारे पास होता है फ्लोटिंग टेस्ट। सोने की एक खास बात होती है कि वो हार्ड मेटल होता है, इसलिए वो पानी में अगर आप फ्लोटिंग टेस्ट करने जाएंगे तो वो पूरा पानी में अच्छी तरह से डूब जाएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ भी मेटल एक्स्ट्रा मेटल मिक्स है तो वो पानी में डूबेगा नहीं, बल्कि ऊपर तैरना चालू कर देगा। तो ये हमारा एक फ्लोटिंग टेस्ट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक हमारा टेस्ट होता है एसिड टेस्ट। असली सोने पर नाइट्रिक एसिड का कोई असर नहीं होता है। हालांकि अगर कॉपर, जिंक एंड सिल्वर उसमें कुछ और मटेरियल मिक्स है तो नाइट्रिक एसिड का असर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गहने को थोड़ा सा स्क्रैच कीजिए, उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड डालिए और अगर वह सोना पर कुछ असर होगा तो आप समझ जाएंगे कि उसमें कोई अलग से मेटल मिलाया गया है। अदरवाइज आपका जो गोल्ड है वो प्योर गोल्ड है। इसके बाद हम आते हैं विनेगर टेस्ट में। आप सभी लोगों के घर में किचन में विनेगर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर आप अपने सोने के गहने पर विनेगर की कुछ बूंदें डालेंगे तो उसका असर नहीं होगा, बशर्ते सोना असली हो। लेकिन अगर आप नकली सोने पर या उसमें कोई मेटल मिक्स है और जब आप उसमें विनेगर डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर देगा। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ परचेस करने जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो गोल्ड है उसमें कुछ मटेरियल बाहर से मिक्स किया गया है और आप पैसे अपने आप पूरे दे के आते हैं। जनरली ज्वेलर्स जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं कि उसमें आपको कुछ अलग से मेकिंग चार्ज भी ले लेते हैं। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आप कोई ज्वेलरी ख़रीदने जा रहे हैं तो वो किस कैरेट का है और किस कैरेट का है और उसका प्राइस क्या है। तो अगर हम बात करें, बट गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट होता है 5 to 10% आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप सोने का क्या करने वाले हैं। इसलिए ताकि आपको ये पता रहे कि अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हमेशा 24 कैरेट का ही गोल्ड लेना चाहिए। और अगर आप किसी शादी ब्याह या फंक्शन के पर्पज़ से लेते हैं तो आपको मार्केट में जो ज्वेलरी मिलेगी वो हमेशा 22 कैरेट और 18 कैरेट का ही मिलेगा। और 22 कैरेट, 18 कैरेट एंड 24 कैरेट तीनों ही जो गोल्ड होते हैं सबके प्राइस अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर हम कोई गोल्ड का ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो हम कहाँ से ले रहे हैं और उसमें क्या क्वालिटी टेस्ट होना चाहिए और हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये गोल्ड हमारा 24 कैरेट का है, 28 कैरेट का है और 18 कैरेट का है। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन कुछ मिलती है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज़ आप अपने सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।